दोस्तों चाइना के 59 ऐप्स को एक ही झटके में भारत सरकार ने बैन करके यह साबित कर दिया है कि साल 2020 इतना भी बुरा नहीं है, इसमें कुछ अच्छी घटनाएं भी हो रही हैं। और इतने बढ़िया कदम उठाने के बाद भी भारत के जो लिब्रांडूज हैं वो अपनी आदत से मजबूर भला चुप कैसे रह सकते हैं। टुकड़े टुकड़े गैंग के लीडर कन्हैया कुमार से लेकर लिबरल्स के मसीहा ध्रुव राठी तक और आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह से लेकर झारखंड के चीफ मिनिस्टर तक, सबका क्या है इस मामले पर कहना। और भारत सरकार के द्वारा उठाए गए इस कदम से चीनी सरकार में जो खलबली मची है, इस सब पर आज पूरी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको कुछ अन्य इंडियन ऐप्स या फिर अन्य कंट्री के ऐप्स की लिस्ट भी दूंगा जो आप चाइनीज ऐप्स की जगह पर इंस्टॉल कर सकते हैं। तब तक के लिए दोस्तों इस वीडियो को आप कर दीजिए लाइक और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को कर दीजिए शेयर। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी के अभी कर दीजिए सब्सक्राइब और पूरी खबर जानने के लिए बने रहिए खबरी इंजीनियर के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं रतन कुमार स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल खबरी इंजीनियर में। तो दोस्तों 29 जून की रात चाइना पर हुए एक धमाके की खबर आई और पता चला कि भारत सरकार ने चाइना के 59 ऐप्स को बंद कर दिया है और कर दिया है चाइना पर एक डिजिटल स्ट्राइक। ये वो खुशी का पल था जिसका हर भारतीय बहुत ही उत्सुकता से इंतजार कर रहा था, क्योंकि भारत की जनता इतनी पागल नहीं है कि हमारे देश के जवानों के ऊपर चीनी सेना के जवान धोखे से हमला कर दें और हम चीनी ऐप्स का और चीनी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करके या फिर उन्हें खरीद के चीनी कंपनियों को मुनाफा पहुंचाते रहे। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि चाइनीज ऐप्स को या फिर चाइनीज प्रोडक्ट्स को बैन करना, उन्हें बायकॉट करना कितना जरूरी है और कैसे करना चाहिए। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो को खत्म होने के बाद ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। भारत के द्वारा लगाए गए इस डिजिटल तमाचे का असर इतना जोरदार था कि चीनी सरकार दहल उठी और भारत के द्वारा लगाए गए इस जोरदार तमाचे से चाइना के गाल कितने लाल हुए, इसका अंदाजा आप चाइना के विदेश मंत्री के इस ट्वीट से देखकर भली भांति लगा सकते हैं। चाइना के विदेश मंत्री का कहना है कि भारत के द्वारा उठाए गए इस कदम से वे बहुत ही ज्यादा चिंतित हैं और वो सिचुएशन को वेरीफाई कर रहे हैं। साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि चाइनीज गवर्नमेंट चाइनीज कंपनी को यह कहती रहती है कि वो हमेशा ही बिजनेस के जो इंटरनेशनल कानून और नियम है उनका पालन करें और भारत की यह जिम्मेदारी है कि वो अन्य विदेशी इन्वेस्टर्स की तरह ही चाइनीज इन्वेस्टर्स की लीगल राइट्स की रक्षा करें। अब भाई जब धमाका हुआ है तो धुआं और शोर शराबा तो होना ही था, लेकिन सरकार के द्वारा उठाए गए इस शानदार कदम से भारत के लिब्रांडूज कहां चुप रहने वाले थे, क्योंकि भारत सरकार के द्वारा उठाए गए किसी भी कदम का विरोध करने के इन लिब्रांडूज के अंदर जो खुजली मची रहती है उसकी तो अभी तक मार्केट में ना कोई वैक्सीन है और ना कोई दवा। ये लिब्रांडूज शादी में आए हुए उन फूफा जी की तरह होते हैं जिनको शादी में किए गए हर इंतजाम से कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है और कहीं ना कहीं नुक्ताचीनी निकालते ही रहते हैं। मतलब ये लिब्रांडूज कितने ज्यादा प्रॉब्लम ओरिएंटेड लोग हैं, इस बात का अंदाजा आप टुकड़े टुकड़े गैंग के लीडर कन्हैया कुमार के इस ट्वीट को देखकर लगा सकते हैं। इनका कहना है कि जो आपके देश का बेटा ना बचा पाए वो आपका डेटा बचाने का नाटक कर रहे हैं। ये ट्वीट देखकर मुझे ऐसा ही लगता है कि हमारे देश के जवानों पर धोखे से हुए हमले के बाद से ये इंसान सो गया था और चाइनीज ऐप्स को बैन होने के बाद सीधा आज जागा है। लिबरल्स के मसीहा ध्रुव राठी ने यह ट्वीट करके हमारे देश की जनता को धन्यवाद दिया है कि जनता ने लगातार आवाज उठाकर यह सिद्ध कर दिया है कि जनता में कितनी ताकत है। और दोस्तों यह बात बिल्कुल सही है, क्योंकि भारत में चाइनीज ऐप्स को बैन करने की और चाइनीज प्रोडक्ट्स को बायकॉट करने की मांग बहुत तेजी से उठाई जा रही थी और हम भारतवासियों का इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा है। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या सरकार का इसमें बिल्कुल भी रोल नहीं है? क्या उनको क्रेडिट बिल्कुल भी न देना ये सही है? जी नहीं, क्योंकि आंदोलन हमारा था, आवाज हमने उठाई थी, हमने अपनी ताकत दिखाई थी, लेकिन जो डिसीजंस और जो निर्णय लिए गए थे वो सरकार की तरफ से लिए गए थे, तो इसमें सरकार की भी बराबर की हिस्सेदारी है। लेकिन ध्रुव राठी के दरबार में ऐसा कभी कुछ होता नहीं है। अगर देश में कभी कोई सरकार अच्छा कदम उठाती है तो उसका पूरा का पूरा क्रेडिट जनता को तो दिया जाता है, सरकार को बिल्कुल भी नहीं दिया जाता। लेकिन अगर इनके एजेंडा के विपरीत अगर कोई काम सरकार कर देती है तो उसका पूरा का पूरा दोष सरकार को दे दिया जाता है। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि पीएम केयर्स फंड में चाइनीज कंपनी के द्वारा किए गए डोनेशंस पे सवाल उठा रहे हैं कि चाइनीज कंपनी ने क्यों डोनेट किया पीएम केयर्स फंड में। और इन सवालों को उठाने में सबसे आगे हमारे आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह और लिबरल्स के मसीहा ध्रुव राठी जी हैं। कुछ दिनों पहले ध्रुव राठी ने एक ट्वीट करते हुए कुछ आंकड़े दिखाए थे कि पीएम केयर्स फंड में किन किन चाइनीज कंपनीज ने कितने रुपए का डोनेशन किया है। तो वहीं इन चाइनीज ऐप्स के बैन होने के बाद आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने ध्रुव राठी के उस ट्वीट को रिकमेंड करते हुए यह बताया कि ये जो चाइनीज ऐप्स को बैन किया गया है यह पूरी की पूरी सरकार की नौटंकी है और पीएम केयर्स फंड में जो चाइनीज कंपनियों की तरफ से डोनेशन किया गया है उसको मोदी जी उन कंपनियों को वापस करें। क्या बात करते हो यार, पहले मुझे कोई ये बताए कि ये जो चाइनीज कंपनियों ने पैसा कमाया ये पैसा कहाँ का था? मतलब यार पीएम केयर्स फंड तो एक राहत कोष है, उसमें क्या ऐसा लिखा गया है कि तुम डोनेट करो, तुम डोनेट मत करो? मतलब जब तुम्हारे घर में शादी होती है तो बाहर के गेस्ट जब आकर न्योता देकर जाते हैं और गिफ्ट देकर जाते हैं तो क्या अगले दिन उनके घर पे वापस करके आते हो? यार हमारे देश का पैसा है, हमारे देश के ही फंड में वापस आ गया, हमारे देश के ही तरक्की में काम आएगा, इसमें क्या गलत है? और ये पैसा कोई चाइनीज कंपनियों के द्वारा दिया गया चंदा नहीं है, ये वो पैसा है जो हमारे देश के नौजवानों ने सलवार कमीज और साड़ी पहनकर टिकटॉक पे वीडियोस बनाकर अपने खून पसीने की मेहनत से कमाया है और आपको मुनाफे के रूप में दिया है। मतलब यार एक तरफ ये लिब्रांडूज हमेशा सवाल करते रहते हैं कि सरकार कोई कदम नहीं उठा रही
रही है, चाइना ने ऐसा कर दिया, चाइना ने वैसा कर दिया, चाइना ने पता नहीं क्या कर दिया। तो वहीं दूसरी तरफ झारखंड के चीफ मिनिस्टर ये कहते हैं कि सरकार ने कदम तो उठाया लेकिन बहुत लेट उठाया। दोस्तों, सरकार का यह कदम उठाना कितना जरूरी था यह आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि सरकार ने जब इन एप्स पर बैन लगाया था तो उन्होंने ये कहा था कि ये एप्स ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, ऐसी एक्टिविटीज में इंगेज्ड हैं जो कि भारत की संप्रभुता और भारत की अखंडता के लिए हानिकारक हैं। ये एप्स भारत की रक्षा और भारत के राज्य और भारत की पब्लिक की सिक्योरिटी के लिए भी हानिकारक है, इसलिए हमें इन एप्स पर बैन लगाना पड़ रहा है। और दोस्तों, आप इन बातों से भली भांति परिचित हैं कि आए दिन यह न्यूज आती रहती है कि चाइनीज एप्स के साथ सिक्योरिटी का हमेशा कोई ना कोई इश्यू जरूर रहता है। वो हमेशा किसी न किसी सिक्योरिटी पैरामीटर्स पर फेल होते हैं, जिसकी वजह से हमेशा कोई ना कोई विवाद होता है। दोस्तों, हमारी इंडियन आर्मी और इंडियन गवर्नमेंट जिस तरीके से चाइनीज आर्मी और चाइनीज गवर्नमेंट के साथ डील कर रही है, इसकी सराहना अमेरिका से लेकर जापान तक और ऑस्ट्रेलिया से लेकर ताइवान तक हर जगह से हो रही है। लेकिन हमारे भारत के जो लिब्रांडूज हैं, इनकी कहानी कुछ और ही है। कुल मिला के दोस्तों, मैं बस यही कहना चाहता हूं कि ये लिब्रांडूज इतने ज्यादा प्रॉब्लमेटिक लोग हैं, ये कभी सरकार की सराहना नहीं कर सकते, उनको कभी थोड़ा सा भी क्रेडिट नहीं दे सकते, लेकिन उन्हें डिमीन करने का, उन्हें डिफेम करने की पूरी 100% कोशिश करते हैं। और कोरोना वायरस की तो एक न एक दिन दवाई या फिर वैक्सीन बन जाएगी, लेकिन इन लिब्रांडूज में मची खुजली का कभी कोई वैक्सीन या फिर कभी कोई दवाई नहीं बन सकती। वहीं चाइना के एक एक्सपर्ट का यह कहना है कि भारत सरकार के द्वारा लिया गया यह डिसीजन भारत के व्यापार के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक है, और ये किसी और ने नहीं, भारत के ही एक एक्सपर्ट ने उन्हें बताया है। मतलब कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये लोग जो चाइना के लोगों को ऐसी ऐसी खबरें देते हैं। अब दोस्तों, जब हमने चाइनीज एप्स को अनइंस्टॉल किया है, उन्हें बंद किया है, तो उसकी जगह पे हमें कोई दूसरे एप्स भी चाहिए जो उनकी तरह काम कर सके, जो कि या तो भारत के हों या फिर किसी अन्य देश के हों, लेकिन चाइना के ना हो। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने पूरी की पूरी लिस्ट दी है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किन किन चाइनीज एप्स का क्या बेहतर रिप्लेसमेंट है। इन एप्स को आप इंस्टॉल करिए, इन एप्स को बेझिझक यूज करिए। टिकटॉक का भी एक बेहतर रिप्लेसमेंट हमारे देश में है, लेकिन वो मैंने आपको नहीं बताया, क्योंकि जहर चाहे इंडियन हो चाहे चाइनीज हो, जहर जहर होता है, वो हमेशा इंसान को मारने का ही काम करता है। तो बस दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, और अगर चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में उसके जो बेल आइकन है उसे भी दबाइए, ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिले। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।